राधे राधे। हम आ गए हैं निधिवन और हम चीर घाट से होते हुए निधिवन पहुंच गए, लगभग 500 मीटर की डिस्टेंस पर। और निधिवन शाम वही वन है जहां शाम के बाद कोई नहीं जाता है। इवन यहाँ पर रहने वाले बंदर और पशु पक्षी जो भी होता है वो बाहर निकल आता है, गेट बंद कर दिए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं निधिवन। बहुत सारे राज हैं जो आपको बताएंगे निधिवन के, दर्शन करवाते हैं वृंदावन के अनोखे वन के और रहस्यमयी वन के। चलिए, हम हैं अभी निधिवन में और ये वही वन है जिसके बारे में कहा जाता है कि कृष्ण जी अपनी गोपियों के साथ रास रचाने आते हैं। और ये निधिवन शाम के टाइम में सूर्यास्त के बाद पूरी तरीके से क्लोज कर दिया था और यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। तो देखते हैं आज सारे राज से पर्दा उठेगा कि क्या है कहानी। निधिवन जहाँ से श्री बिहारी जी प्रकट हुए, बांके बिहारी जी, इसी निधिवन में बिहारी जी नित्य रास करने आते हैं आज भी। यहाँ की ये लता है तो ये मुक्त लता है, इनको बोलते हैं पीलू खंडीर के वृक्ष, और ब्रज में बोलते हैं बन तुलसी के। वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जानहु कोई, डार डार पार पात सी राधे राधे हुई, कि डाल डाल और पात पात पे राधे राधे। ये लता आज भी राधे राधे बोलती हैं। ये रात्रि के समय सब गोपी बन जाती हैं। जब भगवान का संध्या को समय पे 7 बजे के बाद में मंदिर की आरती हो जाती है, आरती के पश्चात बंदर पुजारी पक्षी यहाँ से सब बाहर हो जाते हैं, कोई वन में रहता नहीं है। जिनके अंदर कुछ स्पिरिचुअल पावर है, ध्यान करता है, उनको आज भी अनुभूति होती है बंशी की, पायल की, घुंघरू की आवाज। जो लोग पहले यहाँ रुके वो लोग मर गए, उनके अंदर समाधि साधु लोगों की बनी हुई है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो गड्ढे हैं, होल हैं, ये क्यों है? यहाँ की खासियत है, ये वो दिव्य स्थान है जहाँ के पेड़ों की पत्तियों को जलाया नहीं जाता है। इन टहनियों को जलाया नहीं जाएगा, ना बाहर फेंका जाएगा। आप पूरे वन में देखेंगे जगह जगह गड्ढे होते हैं। शाम को यहाँ जब झाड़ू लगती है तो गोपी जब सोनी सेवा करते हैं तो सोनी सेवा करते हैं सारी पत्तियां इन गड्ढों में गिर देते हैं। तो वे जितने भी गड्ढे हैं सब पत्तियां इन गड्ढों में गिर देंगे, कोई भी पत्ती यहाँ से बाहर नहीं जाती है। हाँ, अब देखो इस पेड़ को लो, ये पेड़ उस पेड़ से आके मिल रहा है, यहाँ से शाखा वहाँ मिल रही है। एक दूसरे में आलिंगन, जैसे हक करते हैं ना, जैसे हक करते हैं वैसे एक दूसरे में लिपटे हुए हैं। सिंगल पेड़ नहीं मिलेगा आप, वैसे ही सबकी ब्रांच कनेक्टेड है और सब डांसिंग पोजीशन में है, कोई सिंगल नहीं है। श्री स्वामी हरिदास जी ने निधिवन में भजन किया और भजन से बांके बिहारी जी की विग्रह प्रकट करी। ये राधा रानी की प्रधान सखी ललिता जी, जब भगवान ने एक बार रास किया, रास करने के समय में गोपियों को प्यास लगी तो ललिता जी बोली हमको प्यास लगी है, आप जल पिलाओ। श्याम सुंदर बोले यमुना जी पीछे है, आप लोग जल पिलाओ। सखियों ने मने किया तो रात्रि का समय तो श्री कृष्ण ने अपनी वंशी से ये कुआं बनाया, जो भागवत में हम लोग वेणुकूप के नाम से जानते हैं। ये श्रृंगार घर था जहां आज भी बिहारी जी अपनी राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। इस जगह पर शाम के समय सेज लगती है, लड्डू, दातुन, श्रृंगार, फल इत्यादि मिठाई रखी जाती है। सुबह में मंगला आरती के टाइम में हम लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, भक्त लोग भी, सामग्री सब यूज की हुई मिलती है। ऐसा अद्भुत दर्शन होता है, लड्डू चबा, पान चबा, दातुन चबी, श्रृंगार सब बिखरा हुआ, ऐसा लगेगा जैसे अभी अभी भी गया हो। ठाकुर जी अपने प्रिया जी का श्रृंगार करके ये कुंज गली में से रास करने जाते थे। अभी हम लोग कुंज गली चलेंगे। कुंज पहले लता पताएं थी यहाँ पर, अभी ये जाल लग गया है, तो इन कुंज गलियों में से रास करने ठाकुर जी जाते थे। यह हरिदास जी की समाधि है। स्वामी हरिदास जी, जिन हरिदास महाराज ने भजन से बांके बिहारी जी को प्रकट किया, उनकी जीवन समाधि का दर्शन है। द्वापर में वो ललिता जी के अवतार थे, तो स्वामी जी की समाधि का दर्शन करेंगे। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। यहाँ वो समाधियां हैं, जो लोग भी रात में रुके, जो प्रभु का दर्शन किए, उन लोगों की अंदर समाधि बनी हुई है। सब संतों की, वैष्णवों की, जो भी प्रभु का दर्शन किए हैं, जो बिहारी जी की सेवा में रहे, अंदर पूरी समाधि का दर्शन है। ये रास मंडल है जहाँ पर भगवान कृष्ण आज भी रास करने के लिए आते हैं, इसको रास मंडल कहते हैं। यहीं पर रात्रि के समय ठाकुर जी के साथ बिहारी जी अपनी सहचरियों के साथ रास करते हैं। अष्ट सखियां बिहारी जी की रास में रहती हैं। जो लोग रात में यहाँ दर्शन किए उन लोगों की मृत्यु हो गई। उन साधु लोगों की ये समाधि अंदर जाल के अंदर आप लोग देखते हैं। ये जितनी भी इसके अंदर में समाधि बनी हुई है, कुछ समाधि पीछे है, वो लोगों की समाधि है जो रात में स्टे किए, प्रभु का दर्शन किए
उन संतों की मृत्यु होगी, उनकी समाधि बना दी। ये ठाकुर जी के चरण है, इसी सिंहासन पे प्रिया प्रीतम विराजमान होते हैं, वही रास का दर्शन है। बोलो रास बिहारी लाल की जय। आगे बंसी चोर राधा रानी। वृंदावन लुटेरों की नगरी है, भगवान ने गोपियों का माखन लूटा, यहाँ राधा रानी ने बिहारी जी की बंसी चोरी करके बजाई। बिहारी जी को साल में एक दिन बंसी धारण होती है, शरद पूर्णमासी वाले दिन। कार्तिक के मास में शरद पूर्णमासी आती है, उसी समय भगवान ने महाराज किया जिसमें शिव जी दर्शन करने आए थे। तो उस दिन भगवान श्री कृष्ण को, बिहारी जी को और राधा वल्लभ को, दोनों जो मंदिर है दोनों विग्रह को मुकुट वंशी धारण होती है। और बिहारी जी को पायल भी एक दिन दर्शन होते हैं, चरण दर्शन, जो अक्षय तीज आती है जिस दिन ठाकुर जी का सर्वांग चंदन का श्रृंगार होता है। अभी हम यहाँ बंशी चोर राधा रानी का दर्शन करेंगे, जिन राधा रानी ने कृष्ण की बंसी चोरी करके बजाई है। ये बंसी चोर राधा रानी ने कृष्ण की बंसी चोरी करके यहाँ बजाई। भगवान कृष्ण गोपियों का माखन चोरी करते थे, यहाँ राधा रानी ने कृष्ण की बंसी चोरी करके बजाई है। तब यहाँ राधा रानी का जो दर्शन है वो कृष्ण की बंसी बजा रही है, कृष्ण की मुद्रा में राधा रानी का दर्शन है। बोलो राधा रानी की। आपने कई सारे YouTube पर वीडियो देखे होंगे निधि बन के, कुछ लोग बहुत ही अलग तरह से पोर्ट्रे करते हैं, बट मैं कुछ पोर्ट्रे नहीं करूंगी। यहाँ पे आप खुद ब खुद देखेंगे। ये देखिए, आप मेरे बैकग्राउंड में पीछे देख रहे हैं, विंडो बनी हुई थी घर की, बट उसे ईंटें लगा के बंद करवा दिया गया। ठीक है, इस तरह से कई सारे विंडो हैं जो बंद हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर आई थिंक लोग देखना नहीं चाहते, या देखते होंगे तो शायद उन्हें एक अलग ही फीलिंग आती होगी, बिकॉज अब सच में कुछ ना कुछ तो है इस भूमि में, इस जगह पर। वैसे तो पूरे ब्रज धाम में आनंद ही अलग है। सो बोलते हैं राधे राधे। यहाँ कुछ न कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ है। ये देख रहे हैं आप, ये बड़े से गड्ढे, मैं हूँ निधि वन में, और बहुत सारे बानर अभी आप देख रहे हैं, बंदर मेरे पीछे हैं। और अभी टाइम हो रहा है 5:30, सनसेट हो चुका है ऑलमोस्ट। बस कुछ ही देर में निधि वन को पूरा बंद कर दिया जाएगा। आरती होगी, मंदिर के पुजारी जी भी बाहर होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो बंदर, गिलहरी और बहुत सारा एम्बियंस आप देख रहे हैं वो सभी बाहर चले जाएंगे गाइस। और हम भी, और वी आर वेरी लकी कि हमें इस माटी को इतने पास से छूने का, टच करने का एक मतलब मौका मिला। और आप देखिए यहाँ पर जितने भी आप पेड़ देख रहे हैं तुलसी के, वो बहुत ही डिफरेंट है। और इनका तना बिल्कुल सूखा है, एकदम से खोखला है, सूखा है, लेकिन ऊपर बहुत ग्रीनरी है। मास्टर शॉट पे मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए ये लीफ कितनी डिफरेंट है, एक आपको कॉनिकल मिलेगी और एक दूसरी सराउंडेड यानी कि गोल मिलेगी। और कहते हैं गोपी कृष्ण, यानी कि गोपी और कन्हैया मिलके सब रास करते हैं। बहुत प्यारी जगह है। सो इस माटी को एक बार रच को लगा लेते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये देखिए कृष्ण शेप में है ये लकड़ी, और ये इन्हीं पेड़ों की लकड़ी है। और कहते हैं यहाँ पर राधा कृष्ण रास करते हैं रात में, इसीलिए ये जगह बहुत पवित्र है। और आज भी वृंदावन में यही जगह है आई थिंक जहाँ कलयुग का कोई नामो निशान नहीं है। सो आज आपने इस रहस्यमयी वृंदावन के निधि वन के दर्शन किए, और यहाँ पर सारे मंदिर मैंने आपको विजिट करवाए निधि वन के। अगले वीडियो में हम चलेंगे वृंदावन के एक और टूर पर। सो ब्रज यात्रा में फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमारी ट्रेवल वाली दोस्ती पक्की हो जाए। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।